आज हमारे साथ ठीक है, आज हमारे साथ वी सपोर्ट पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ चैनल पर एक ऐसी हस्ती जिन्हें आपने अनेका रूप में देखा होगा। महाराष्ट्र के अकोला में आपका जन्म हुआ। पिता धनंजय राव और माता सुनीता देवी की संतान। मात्र 10 साल की उम्र में उनके जीवन में कुछ ऐसी घटना घटी। उस घटना के बाद उनको ऐसा लगा और लगातार उनके सपनों में उन्हें यह लगता था कि वो पिता धनंजय राय और मां सुनीता के पुत्र नहीं है, बल्कि वो काली मां के पुत्र हैं। महामुनि अगस्त के शिष्य और शिव तांडव स्तोत्र में उनको जाना जाता है। मां जगदंबिका की उनके ऊपर कृपा है और इंदौर में वास करते हैं और सनातन संस्कृति पर उनका गहरा अध्ययन है। आज वो हमारे साथ हैं। हमारे अनुरोध पर उन्होंने हमें समय दिया, इसके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूं। महाराज जी, मेरा एक ही सीधा सवाल है कि आज जो परिस्थितियां हैं देश के सामने, हम तमाम सारे लोग देश में ये सब समझते हैं कि सारा काम देश के राजनीतिज्ञों को करना है, सत्ताओं को करना है, सरकारों को करना है। ये क्या वजह है कि दुनिया की सबसे पुरानी संस्कृति, प्रकृति को मानने वाली संतानें आज 2020 और 2021 के भारत में उन्हें लूटपाट करने वाली बलात्कारी संस्थाएं, संगठन, ऐसी तमाम सोचों से उनको एक चुनौती मिल रही है और भारत का सनातनी समाज उस चुनौती को सीधे तौर पर नहीं लड़ पा रहा है। सब कुछ हमारा समाज समझता है कि सरकार को करना है। ऐसे में संतों की, साधुओं की, महामंडलेश्वरों की, शंकराचार्यों की क्या भूमिका होनी चाहिए? क्या उस भूमिका में कोई कमी है? और उस भूमिका का किस तरीके से जमीन पे उसे उतारा जाए ताकि एक आम जनमानस जो सनातन मानने वाला है, जो सनातन में विश्वास रखता है, वो सुरक्षित हो, संपन्न हो, अपनी संस्कृति के प्रति उसके अंदर एक भाव पैदा हो और दुनिया में मिलने वाली चुनौतियों का वो सामना कर सके। इस पे आपके क्या विचार हैं? जी, ओम काली पुष्पेंद्र जी, आपने बहुत अद्भुत सवाल किया है। मैं इसका एक उदाहरण देता हूं। शुरुआत में पहले एक उदाहरण देता हूं कथा के रूप में, जिससे समझ में आ जाए कि घटना घटित क्या हुई है जो हिंदू संस्कृति का इतना पतन हो गया है। जगत की सर्वश्रेष्ठ संस्कृति, धर्म मात्र हिंदू है, अन्य कोई धर्म है नहीं। लेकिन मैं एक उदाहरण दे रहा हूं कि क्या घटना हुई है। एक्चुअली एक लुहार था, वह ऐसी एक तलवार बनाता था कि दुनिया की कोई भी तलवार, कोई भी ढाल उस तलवार से भिड़ा दी जाए तो वो ढाल टूट जाती थी। ऐसी शानदार तलवार वो बनाता था, न जाने क्या मेटल वापरता था। और एक्सपेरिमेंट किए गए, दुनिया भर की ढालें लाई गई अलग अलग देशों से, उसके तलवार के सामने कोई ढाल टिकी नहीं। इतनी शानदार तलवार वो लुहार बनाता था। वही लुहार एक ढाल भी बनाता था। उसका दावा था कि मेरी ढाल के सामने दुनिया की कोई तलवार नहीं टिक सकती। एक्सपेरिमेंट ये भी किए गए, दुनिया भर की तलवारें मंगाई गई, उस ढाल पर मारी गई, तलवारें टूट गई, ढाल का कुछ नहीं टेढ़ा हुआ। ऐसी शानदार ढाल और तलवार वो लुहार बनाता। एक ज्ञानी युवक उसको बोला, भाई साहब, आपकी ढाल और तलवार तो लाजवाब है, एकदम शानदार है, लेकिन आपने कभी आपकी ही ढाल और आपकी ही तलवार भिड़ा के देखी है क्या? आपकी ही ढाल और आपकी ही तलवार आपने कभी भिड़ाई एक दूसरे से? तो बोले नहीं। तो बोले भिड़ाओ। तो दो योद्धाओं को बुलाया गया। एक के हाथ में तलवार है, एक के हाथ में ढाल दे दी गई। भिड़ा दिया दोनों को एक दूसरे से। पुष्पेंद्र जी, क्या हो गया होगा? क्या हो गया होगा जब उसी की ढाल और उसी की तलवार भिड़ा दी गई? तो क्या हो गया? दोनों टूट गई। क्या बात है, क्या बात है। यही घटना हिंदुओं के साथ में हुई है। अपना सड़ा हुआ जातीयवाद, वर्णवाद हमको खा गया है।
अपना सड़ा हुआ भाषावाद हमें खा गया है, प्रांतवाद हमें खा गया है। मैं ब्राह्मण हूं, मैं क्षत्रिय हूं, मैं वैश्य हूं, मैं शूद्र हूं, मैं मराठी हूं, गुजराती हूं, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, खमिया, बंगाली, बिहारी, गुजराती, मारवाड़ी, सिंधी, पंजाबी, कश्मीरी, मालवी, हरियाणवी, यह सड़ा हुआ भाषावाद और यह सड़ा हुआ जातीयवाद हम हिंदुओं को खा गया है। यह धर्म संस्कृति को यह जातीयवाद भाषावाद खा गया है, जिसका ईश्वर प्राप्ति से कोई लेना देना नहीं है। किसी भी भाषा का व्यक्ति ईश्वर को पा सकता है, किसी भी जाति वर्ण का व्यक्ति ईश्वर को, परम सत्य को पा सकता है। इन वर्णों का, इन जातियों का, इन भाषाओं का धर्म से कहीं कोई लेना देना नहीं है। किसी भी भाषा बोलने वाला, किसी भी जाति वर्ण का व्यक्ति ईश्वर को पा सकता है, लेकिन इस भाषावाद में, इस वर्णवाद, जातिवाद में अटक के वो धर्म से दूर होता गया और धर्म से दूर होने के कारण उसका धर्म को सपोर्ट करना बंद हो गया और धर्म का सपोर्ट उसने करना छोड़ दिया। इसलिए अन्य मजहबी या रिलीजियस लोग हिंदुओं पर अत्याचार करते रहे पिछले 800 सालों से। ये प्रमुख कारण है। पुष्पेंद्र जी। जी देखिए, एक बड़ा कंफ्यूजन ये भी हुआ है, जहां तक मेरी थोड़ी बहुत इस पे जानकारी है, कि हमारे यहां जो सामाजिक व्यवस्था थी उसको रंग दिया गया धर्म का, और ये कहा गया कि ये जाति जो है, ये तो जाति व्यवस्था है, ये कोई धार्मिक व्यवस्था थी, ये तो समाज चलाने की व्यवस्था थी। जैसे आज डॉक्टर है, डॉक्टर का काम करेगा, इंजीनियर का काम करेगा, जो कारपेंटर है वो कारपेंटर का काम करेगा, ये सामाजिक व्यवस्था थी। लेकिन इस तरीके से बताया गया कि ये तो हमारी यानी जो ब्राह्मण है वो क्योंकि ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ है, ब्राह्मण मां से पैदा हुआ है, तो वो ब्राह्मण ही होगा। लेकिन जो कर्म प्रधान हमारा जो पूरा सोच थी, वो कर्म प्रधान ना होकर के जो पैदाइश से तय होने लगी। तो मैं ये मानता हूं कि सामाजिक व्यवस्था को किस तरीके से, एक तरीके से गलत परिभाषित करके उसे धर्म से जोड़ दिया गया, जिसके कारण आज हम लोग लगातार जाति के प्रति ज्यादा कहीं अपने आप को ज्यादा पास पाते हैं, और जो हमारा सनातन बड़ा रूप है उसको छोटा समझते हैं। आप क्या मानते हैं इसको? करेक्ट बात है। हमने भगवान की बात मानना छोड़ के रूढ़ी को ज्यादा श्रेष्ठता दे दी। एक देवंड भट्ट नाम का व्यक्ति था, उसने स्मृति चंद्रिका नाम का ग्रंथ लिख दिया और वो ग्रंथ बड़ा प्रसिद्ध हो गया। वो ग्रंथ को सारे बुद्धिजीवियों ने सर पे उठा लिया था उस समय में। उस ग्रंथ में ऐसा लिखा गया था कि भगवान ने जो कुछ आदेश करे हुए हैं वो अभी के समय में पालन नहीं हो सकते हम तुच्छ जीवों से। उसने दीनता या नम्रता दिखाने के लिए स्वयं को इतना तुच्छ दिखा दिया, अभी के समाज को इतना तुच्छ दिखा दिया कि भगवान के आदेश पालन करने के हम लायकी के नहीं हैं, ऐसा उसने घोषित कर दिया और मूर्ख लोगों ने उसको स्वीकार कर लिया। इसलिए रूढ़ी को शास्त्रत रूढ़िर बलिर्यसी, ये सिद्धांत लोगों ने अपना लिया कि शास्त्र से ज्यादा जो रूढ़ी है वो महत्व की है। ऐसे लोगों के दिमाग में घुसड़ बात घुस गई, इसके कारण शास्त्रों की बात गौण हो गई और जो परंपरा रूढ़ी चल रही है उस पर ही बोलबाला हो गया। ये बहुत बड़ी दुर्घटना हुई है हिंदुओं के साथ में। अब भगवान क्या कह रहे हैं गीता में? हम सर्वमान्य ग्रंथ जो है वो भगवत गीता को मानते हैं कि वेद उपनिषदों का सार भगवत गीता है, और बहुत सारे लोग बोलते हैं इसको राष्ट्रीय ग्रंथ भी घोषित कर दिया जाए तो ठीक ही है, अच्छी ही बात है। अब जो शैव है, वैष्णव है, शाक्त है और गाणपत्य और शौर्य, ये 5 साधना पंथ है हिंदुओं के प्रमुख, सनातनियों के प्रमुख। शिव को मानने वाले शैव, विष्णु को मानने वाले वैष्णव, देवी को मानने वाले शाक्त, गणपति को मानने वाले गाणपत्य और निराकार मानने वाले अथवा सूर्य की उपासना करने वाले शौर्य। इसमें प्रधान 3 है, शैव, वैष्णव और शाक्त। ये सब लोग ये इनमें से शाक्त और शैव बोल सकते हैं कि भगवत गीता तो वैष्णवों का ग्रंथ है, लेकिन सभी धर्माचार्य इसका ऐसा व्याख्यान करते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की जगह अपने इष्ट देवी देवताओं को रखे और भगवान अर्जुन योद्धा अर्जुन की जगह खुद को रखे। तो भगवान हमें स्वयं उपदेश कर रहे हैं, ऐसा भाव होके भगवत गीता दिमाग में उतरेगी। उसमें स्पष्ट रूप से कहा है, चारों वर्णों के मामले में, जातिवाद के मामले में नहीं, वर्णों के मामले में, कि चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्य कर्तारमव्ययम्। चारों वर्णों की रचना मैंने गुण और कर्मों से की है, जन्म से नहीं। जन्म से कोई ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र नहीं होता, वो कर्म से होता है, गुणों से होता है। और ये बात हम भूल गए
और जन्म से ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र मानते बैठे और अपनी अपनी वर्णों का बोलबाला दिखाने के लिए धर्म से दूर होते गए। ये बहुत बड़ा दुर्घटना हमारे साथ में घटित हुई है। भगवान स्वयं बोल रहे हैं कि वर्ण जो है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये कर्म से होते हैं, गुणों से होते हैं, जन्म से नहीं होते। जी पुष्पेंद्र जी, आपने जो बात बोली उसी का मैंने शास्त्रीय उदाहरण दिया। जी 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 जी, बहुत बढ़िया। लेकिन मैंने अभी आपने जब बात कही तो मुझे अपनी एक याद है, क्योंकि वो जज साहब जीवित हैं मेरे, मैं उनके हमेशा चरण छूता हूं और बुजुर्ग हैं। आपने जब गीता के बारे में कहा तो मैं सिर्फ एक खबर के लिए या इंफॉर्मेशन के तौर पे आपको बता रहा हूं कि 2007 में इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस एसएन श्रीवास्तव साहब ने दो बनर्जी बंधुओं के बीच में कृष्ण भगवान के मंदिर का कोई झगड़ा था, उस झगड़े को सुना और उस झगड़े को सुनने के बाद वो लंबी उसमें प्रोसीडिंग चली और जज साहब क्योंकि बहुत ज्ञानी आदमी थे, उन्होंने सुनते सुनते अपील के आखिर में फिर वो कृष्ण भगवान से बात गीता पे चली गई और फिर उन्होंने अपने जजमेंट में लिखा कि गीता 712 से लेकर के लगातार भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ रहा है, प्रेरणा स्रोत रहा है। और 2007 में जस्टिस एसएन श्रीवास्तव साहब ने, जो अभी जीवित हैं, नोएडा में रहते हैं, बाद में वो छत्तीसगढ़ के लोकायुक्त भी बने, उन्होंने अपने जजमेंट में कहा कि गीता राष्ट्रीय ग्रंथ है। और जब उन्होंने इसको किया तो 2-3 लोगों ने चैलेंज किया, कुछ मुसलमान पहुंचे, कुछ पादरी भी पहुंचे, और उससे उन्होंने कहा कि आप ये बताएं कि गीता हिंदुओं का ग्रंथ है या गीता राष्ट्रीय ग्रंथ है। तमाम उसके बावजूद वो लेके आए आपने सर। उसके बाद उन्होंने जब जजमेंट दिया तो ना तो मुसलमान और ना ईसाई ये साबित कर पाए कि ये हिंदुओं का ग्रंथ है। आपकी नॉलेज के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए बता रहा हूं महाराज जी कि 2007 से भारत में गीता राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित हो चुकी है। और आप जिस प्रदेश में, इंदौर में बैठे हुए हैं, वहां जो आपकी जबलपुर हाई कोर्ट है, जबलपुर हाई कोर्ट के जज जस्टिस अजीत सिंह और जस्टिस संजय यादव साहब ने जब इस मामले को अपने यहां लागू करने की कोशिश की तो वहां भी मुसलमान गए और उसके 1 महीने बाद उन्होंने कहा कि हमें इसमें कोई चीज ऐसी नहीं दिखती जो कि हिंदू से कनेक्टेड हो, ये राष्ट्रीय। उसके बाद बता रहा हूं कि जब उन दोनों ने ये जजमेंट दिया तो मध्य प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य है, वहां शिवराज सिंह की सरकार थी, उन्होंने तत्काल तौर पर गीता का सार 9th और 10th क्लास में कंपलसरी कर दिया गया है। क्या बात है, वाह 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 वाह। और ये जानकारी मुझे नहीं थी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। मैं इसी और दूसरी इसमें एक और इंफॉर्मेशन मैं दे रहा हूं आपको, क्योंकि जस्टिस एसएन श्रीवास्तव साहब लंबे समय से नरेंद्र मोदी जब वहां गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो उनके टच में थे। और कुछ काम आज के दौर में मैं मानता हूं महाराज जी, जो आज परिस्थितियां हैं, हम एक ऐसी स्थिति में घिरे हुए हैं कि हम कुछ अच्छी बात भी कहना चाहते हैं तो इस देश में लोग अच्छी बात का भी विरोध करते हैं क्योंकि उनका एजेंडा है। लेकिन नरेंद्र मोदी ने, मैं उनकी राजनीति क्या है, नहीं है, पार्टी क्या है, मैं उस पर कभी नहीं जाता, लेकिन अच्छा काम कोई भी करे तो मैं उसकी सपोर्ट जरूर करता हूं। नरेंद्र मोदी ने 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद वो भारत के राष्ट्रपति से मिलने गए और उस वक्त राष्ट्रपति कांग्रेस के वहां प्रणब मुखर्जी थे और खामोशी से उन्होंने ये पूछा, क्योंकि वहां हमारे लोग थे मीडिया की वजह से, तो मुझे पूरी अंदर की बात पता है। उन्होंने पूछा कि भाई भारत की जो पहचान के रूप में हम विदेशी मेहमानों को क्या देते हैं, तो प्रणब मुखर्जी ने कहा हम विदेशी मेहमानों को भारत की पहचान के रूप में ताजमहल देते हैं। तो नरेंद्र मोदी का सवाल था कि ये ताजमहल भारत की पहचान कब से हुई, तो उस पर थोड़ा सा प्रणब मुखर्जी थोड़ा सा सकपका गए और उसके बाद उन्होंने कहा कि आज से भारत की पहचान ताजमहल नहीं है। और नरेंद्र मोदी अपना होमवर्क करके गए और दुनिया की हर भाषा में एक बेहतरीन पब्लिशर से गीता छपवाई और उस दिन से यह कहा गया कि भारत की पहचान के रूप में हर विदेशी मेहमान को गीता दी जाएगी। अब तक 70 से ऊपर राष्ट्रीय अध्यक्षों को गीता उनकी बोली में दे दी गई है। तो यह बहुत बड़ा बदलाव है जो हिंदू को तो पता नहीं, इसलिए गीता तो राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित हो चुकी है और भारत की पहचान के रूप में राष्ट्रपति उसे लगातार दे रहे हैं। और जिसके कारण मैं समझता हूं कि आज जो हलचल है, मैं एक और बात, उसका थोड़ा सा राजनीतिक एंगल है, लेकिन आप उसके आध्यात्मिक एंगल से आपसे कहना चाहता हूं, क्या वजह है कि पिछले 70 सालों में किसी एक सत्ता का, उस पार्टी का नहीं,
उस चेहरे का नहीं। ये जो विरोध हो रहा है महाराज, क्या आपको लगता है कि इस विरोध के पीछे कोई चेहरे का विरोध है, या इस चेहरे के रहते हुए इस देश की हजारों हजारों साल पुरानी सनातन संस्कृति और अपनी आस्थाओं, अपनी परंपराओं के प्रति लोग जागृत हो रहे हैं, लोग उससे परेशान हैं या उस चेहरे से परेशान हैं? आपका क्या कहना है? लोगों के सामने सत्य बाहर आते जा रहा है उस 70 साल रूल करने वाली पार्टी का, कि वो सनातन हिंदू संस्कृति के विरोधी लोग हैं। वो सनातन हिंदू संस्कृति के विरोध के हजारों प्रमाण उनके सामने आ चुके हैं। इंदिरा गांधी ने 67 में 500 साधुओं को भुनवा दिया था करपात्री जी महाराज के साथ में, जो गौरक्षा का आंदोलन कर रहे थे। करपात्री जी महाराज ने उन साधुओं की लाशों को उठाते उठाते श्राप दे दिया था इस गांधी खानदान को कि इनका सर्वनाश हो जाएगा। तो ये बातें तब तो बाहर नहीं आई, लेकिन अब धीरे धीरे सब बातें स्पष्ट रूप से बाहर आते जा रही है, और उसके कारण भयंकर रोष हिंदुओं के हृदय में उत्पन्न हो गया है कि ये लोग तो पक्के पक्के धर्म विरोधी है, ये मुस्लिम परस्त लोग हैं, ये मुसलमानों का सबसे ज्यादा सपोर्ट करने वाले लोग हैं। और कर रहे हैं तो ठीक है, मुसलमानों का सपोर्ट कर रहे हैं तो कर रहे हैं, लेकिन हिंदुओं का विरोध भी कर रहे हैं बिना बोले, हिंदुओं का खच्चीकरण कर रहे हैं बिना बोले। बोलते नहीं है कि हम हिंदुओं के विरोध में हैं, लेकिन करते हिंदू विरोधी कार्य है, इसमें कोई संशय नहीं है। मदरसों में कुरान पढ़ाने की मनाही नहीं है, मिशनरीज के स्कूलों में बाइबल पढ़ाने की मनाही नहीं है, लेकिन हिंदू स्कूलों में भगवत गीता अभी भी 100% लागू हो गई है क्या? अभी 1-2 विषय लागू हो रहे हैं, लेकिन कांग्रेसी शासन में लागू हो गई थी क्या? बिल्कुल नहीं। उसमें तो एक धारा लगा दी थी संविधान में कि हिंदुओं की स्कूलों में या हिंदू बहुल स्कूलों में आप वेद उपनिषद नहीं पढ़ा सकते। तो इनका स्पष्ट एजेंडे तो सब लोगों के सामने आते ही जा रहे हैं, इसलिए कांग्रेस नष्ट होने की कगार पे आ गई है, क्योंकि हिंदू जागृत हो रहा है। हिंदू सड़े हुए जातीयवाद में से बाहर आते जा रहा है, हिंदू सड़े हुए भाषावाद को त्याग रहा है, जातीयवाद को त्याग रहा है। पहले शिवाजी महाराज को सिर्फ मराठों का राजा, मराठों का राजा, मराठों का राजा बोला जाता था। अब शिवाजी महाराज को हिंदुओं का राजा, हिंदुओं का राजा, हिंदुओं का राजा बोले जाने लगा है। पहले 10 गुरुओं को, सिखों के जो 10 गुरु माने जा रहे हैं, गुरु नानक देव जी महाराज से लेके गुरु गोविंद सिंह जी महाराज तक के। हेलो जी, अब आ रही है आवाज आप जी? सिखों के जो 10 गुरु हैं, गुरु आ रही है? अब आ रही, बोलिए बोलिए बोलिए। गुरु नानक देव जी महाराज से लेके गुरु गोविंद सिंह जी महाराज तक के जितने भी 10 गुरु थे, वो पहले सिखों के गुरु माने जाते थे सिर्फ। अब सब हिंदू लोग उनका सम्मान करते हैं, सभी के सभी। रियलिटी बाहर आ रही है कि शिवाजी महाराज पूरे हिंदुओं के गुरु हैं, 10 गुरु सिखों के जो 10 गुरु माने जाते हैं वो सभी हिंदुओं के भी हैं। तो ये पूरे रहस्य बाहर आते जा रहे हैं, इसलिए हिंदू जागृत हो रहा है। इसमें सोशल मीडिया का बहुत बड़ा रोल है। जी पुष्पेंद्र जी, मैं ये और पूछना चाहता हूं आपसे कि आज आप जो सबसे महत्वपूर्ण बात है जिसको लेके अक्सर बीच बीच में बातें भी उठती हैं, मैं थोड़ा सा, क्योंकि आप जानते हैं कि मेरी बैकग्राउंड जो है वो बहुत, ना मैं हिंदू बहुल इलाके में पैदा हुआ, ना मैंने मंदिर गया। आप सब जानते हैं मैं कहाँ पैदा हुआ, और मैंने कुरान शरीफ वगैरह ज्यादा पढ़ा, मैंने गीता पढ़ी, ना रामायण देखी, यानी मैंने कोई भजन तक नहीं आज तक सुना था उस जमाने में जहां मैं पैदा हुआ, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में। तो लेकिन अब जब मैं बहुत सारी चीजें देखता हूं तो मुझे लगता है कि एक मेरा ये भी मानना है कि हमारे दुश्मन जो थे, जिन्होंने हमारी संस्कृति को नष्ट किया, हमारी आस्थाओं को नष्ट किया, लेकिन कभी कभी मुझे लगता है कि हम भी कुछ खुद कम जिम्मेदार नहीं है इस काम के लिए। हमारे यहां भी, जैसे मैं देखता हूं कि अब नए नए लोग आते हैं, वो कथावाचक में सुनता हूं उनको, भाई ये कथावाचक हैं, कोई कहता है हम व्यासपीठ से आए हैं। अब व्यासपीठ की जो मान्यता है, जो उसका स्थान है, अब वहां बैठ करके लोग जब कथा वाचन करते हैं तो वो कथा करें, उनको हिंदू महिलाएं, हिंदू पुरुष, हिंदू बच्चे कथा सुनने आए हैं। उनसे सेकुलरिज्म की दुकान चलाने के लिए अली अली, मौला अली और अल्लाह अल्लाह, ये जो है ना सबसे ज्यादा भ्रमित करता है। और मुझे इसलिए कि हम वैसे ही पहले से इतने सालों से भ्रमित हैं। अब हमारे संतों के रूप में, महंतों के रूप में, शंकराचार्यों के रूप में जिन वस्त्रों की सम्मान, जिन वस्त्रों को लेकर के हमारे मन में एक आस्था है कि यहां से जो शब्द निकलेगा वो सनातन के लिए, हिंदुत्व के लिए एक नजीर पेश करेगा, लेकिन वहां जब लोग मौला मौला करते हैं
तो क्या आपको नहीं लगता है कि हमारे साधु संतों को भी, हमारे ऋषि मुनियों को भी, हमारे उन लोगों को जो काम उनको करना था वो छोड़ करके वो सारे काम कर रहे हैं? क्या आपको ऐसा नहीं लगता? बिल्कुल बिल्कुल सत्य है। आप कथाओं का स्तर देखिए, उसमें हमें क्या करना है ये नहीं सिखाया जाता है। ये नहीं, कथाओं, भागवत कथा को देखो या अन्य कथाओं को देखो, आपने हमें क्या करना चाहिए ये नहीं सिखाया जा रहा है। वही पीसे हुओं को पीसे जा रहा है। पहले दिन भगवान का जन्म हो गया, दूसरे दिन रुक्मिणी विवाह हो गया, तीसरे दिन इसका वध हो गया, चौथे दिन सुदामा की कथा हो गई, पांचवें दिन गोपाल गाला हो गया और छठे दिन भोजन करके निपटारा कर दो। तो यही पीसे हुए को पीस रहे हैं, नया कुछ नहीं बताया जा रहा। धर्म शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, कथाओं में बताया जा रहा है। और बीच बीच में अली मौला करते करते और कैसे, मुझे तो लगता है ये पेड़ लोग हैं मुसलमानों के द्वारा या क्रिश्चियनों के द्वारा, ये पेड़ है, इनको पैसा मिल रहा है कि ऐसा डालो तुम लोग, ऐसा मेरा संशय है, मेरे दिमाग में संशय उत्पन्न हो रहा है। इनकी रिश्तेदारी भी देखो, जरा इंक्वायरी करो इनकी रिश्तेदारी किन लोगों में है, तो समझ में आ जाएगा कि ये कौन लोग हैं जो अली मौला कर रहे हैं। मुझे धर्मशास्त्र का कोई नॉलेज दे नहीं रहे, भगवत गीता नहीं पढ़ाए जा रहे हैं, भगवत गीता नहीं पढ़ाएंगे ये, भगवत गीता का कोई नॉलेज नहीं देंगे ये नॉलेज देंगे भगवान ने क्या क्या किया। अरे वो सबको मालूम है, टीवी सीरियल पर भी आ रहा है, 100 बार वो मालूम दिख रहा है हमको भगवान ने क्या किया, लेकिन भगवान ने हमको क्या करने के लिए कहा ये हमें नहीं पढ़ाया जाता, न कथाओं के माध्यम से, न स्कूलों के माध्यम से। नहीं, उसमें जिस तरीके से वो जो प्रेजेंटर होता है बात में, वो ऐसा माहौल खींचता है जैसे भगवान के पैर में जब कांटे लग रहे थे तो ये देख रहे थे कि भगवान को कितनी तकलीफ हो रही थी और उनकी पत्नी के मुंह से, आंखों से आंसू टपक के कहां गिर रहे थे। ऐसा मतलब वो जो एक आस्था के प्रति जो हमारे परिवारों में है, लोग उसको अंतिम शब्द समझते हैं और ये ऐसा उस इमोशंस को ऐसा कैच करते हैं, एक्सप्लॉइट करते हैं और फिर वो कहीं से कहीं ले जाते हैं। तो क्या आज 2021 के भारत में जिस तरीके से मैं कालीचरण महाराज जी को देखता हूं, आपको से जो आज की पीढ़ी है वो आपके गायन को भी सुनती है, वो उस जो शिव तांडव जो आपका जो वो स्तोत्र है, जब आप उसको बोलते हैं तो उसको उसके अंदर एक ऐसा लगता है कि ये एक सेंसेशन पैदा होता है। आपने कभी कोई अपनी बातचीत में कभी किसी किस्म के जो जितनी भी आप मैं देखता हूं यूट्यूब पे, कभी आपने कोई इस तरीके की कथा नहीं सुनाई है? एक तो आप कम इस तरीके की उसमें आते हैं, लेकिन आप जैसे लोगों से आज का युवा अपने आप को ज्यादा नजदीक पाता है। क्या ये नहीं हो सकता कि मां काली के पुत्र कालीचरण जी अपना कुछ समय, अपने कुछ प्रवचन आज की युवा पीढ़ी को उसकी भाषा में, उसके अंदाज में कहें? क्योंकि हमारी युवा पीढ़ी से जो संवाद का लेवल होना चाहिए था वो है ही नहीं, हो ही नहीं रहा है। और हिंदू संगठन भी सिर्फ उनको एक तरीके से अपना एक बेरोजगार कार्यकर्ता बनाए रखना चाहते हैं ताकि उनको ज्ञान प्राप्त ना हो, ताकि उन्हीं का ज्ञान वो समझें। तो ऐसे में आपकी भूमिका देखिए, हम तो बिल्कुल जो जीवन में एक आम आदमी होता है, हम भी बिल्कुल वैसे ही थे। हमने नौकरी की, हमको एक दिन लगा कि कुछ हम करके टेस्ट करके देखें, तो हमने कुछ करना किया और लोग सुन रहे हैं। लेकिन मैं आप जैसे लोगों से, इसलिए मैंने आज जब बहुत लोगों ने कहा तो मैंने आपको निमंत्रण इसलिए दिया, आपसे अनुरोध इसलिए किया कि आपके बातचीत करने की शैली में वो नहीं दिखता है कि आप मतलब एक बात बता रहे हैं, हजारों साल पहले हुआ, हम ये थे। आज क्या है, आज की चुनौतियों का कैसे सामना करना है। तो क्या हम ये मान सके कि कालीचरण महाराज जी आपके रहते रहते 1000 और ऐसे ही पैदा हों, इसी अंदाज में बात करें, इसी सुर में बात करें, इसी बेतकल्लुफी के साथ बात करें, बेबाकी से बात करें, ताकि आने वाली जो पीढ़ी है वो कंफ्यूज ना हो। जी, सत्य बात है कि ऐसा अगर करेंगे नहीं हम, तो हम बर्बाद हो जाएंगे। क्योंकि रियल ज्ञान जो है, असली ज्ञान है जो वेदों उपनिषदों में है। पुराण कथाएं जो है देवताओं के चरित्र अथवा कुछ राजवंशों का इतिहास है। मात्र पुराण माने ही इतिहास, वो इतिहास के साथ में पुराण शब्द उच्चारण किया जाता है, इतिहास पुराण। लेकिन ये धर्म ग्रंथ नहीं है। श्रीमद् भागवत महापुराण अथवा देवी भागवत महापुराण अथवा शिव महापुराण ये इतिहास ग्रंथ है।
हमें जो करना है वो भगवान ने या ईश्वर ने वेदों में, उपनिषदों में, भगवत गीता में कहा है। इसलिए हमें उपनिषद पढ़ने चाहिए कि भगवान ने हमको क्या करने के लिए कहा है। और अभी के जो महान सिद्ध संत हैं उनको हमें पढ़ना चाहिए, जैसे विवेकानंद जी हैं, आचार्य श्रीराम शर्मा जी हैं, रमण महर्षि जी हैं, इत्यादि जो लोग हैं जिन्होंने हमें अभी क्या करना चाहिए ये सिखाया, वो हमें पढ़ना चाहिए। और कथाकारों ने भले ये नचनीय गवनीय कथाकार उत्पन्न हो गए, तो अब तो इतनी नौटंकी हो गई है कि राधा कृष्ण को नचाए जा रहे हैं, काली दुर्गा को नचाए जा रहे हैं, हनुमान जी को नचाए जा रहे हैं कथा कीर्तनों में। ठीक है, कर रहे हैं तो कर रहे हैं, लेकिन कुछ ज्ञान की बातें, धर्म की बातें वो भी होनी चाहिए। भगवान ने क्या किया, भगवान ने क्या किया, भगवान ने क्या किया, अरे हाँ भाई हमको क्या करना चाहिए ये तो बोलो। भगवान ने क्या किया, पीसे हुए को इतना बारीक पीस रहे कि वो मैदा छन्ने की छन्नी से भी फिसल जा रहा है, लेकिन और पीसे जा रहा है उसको। अरे भाई सुन लिया, माथा पक गया। इनकी कथाओं में जवान लोग नहीं बैठते, युवा लोग इनकी कथाओं में नहीं बैठते, जिनको घर में कोई वैल्यू नहीं है जाके बैठ जाएंगे और वही सुनेंगे उनकी कथाओं को, क्योंकि उनको घर पे टाइम पास हो नहीं रहा तो ऐसी कथाओं में जाके बैठ जाएंगे। और फिर जिनको थोड़ा सा नाटक नौटंकी देखने की इच्छा है वो भी जाके बैठ जाएंगे, क्योंकि वहां पे धर्म का ज्ञान नहीं है। धर्म पराक्रम सिखाएगा, धर्म भवानी का सिंह बना देगा, लेकिन इनको बनना नहीं है, इनको बनाना भी नहीं है। अगर वो सिंह बन जाएंगे तो इनकी दान दक्षिणा बंद हो जाएगी। और बार बार धर्म का खच्चीकरण करने के लिए, हिंदुओं का खच्चीकरण करने के लिए, हिंदुओं का दरिद्र बनाने के लिए बार बार उनको पढ़ाया जा रहे हैं, लक्ष्मी के पीछे मत लगो, लक्ष्मी के पीछे मत लगो, लक्ष्मी के पीछे मत लगो। तो दरिद्र बनाए जा रहे हैं भारत को। धन के पीछे नहीं लगेंगे तो ये बाबा टाबा लोगों को पैसा कौन देगा, इनकी कथाएं कौन कराएगा? बिना पैसे के ये कथाएं हो रही है क्या? तो फिर लक्ष्मी के पीछे मत लगो बोल के लक्ष्मी का अपमान करके भारत को और दरिद्र बनाने का इन्होंने ठेका लेके रखा है। ये एक विचित्र प्रकार की सड़ी हुई दरिद्र मानसिक स्थिति से ग्रस्त लोग हैं, जो देश का धर्म के नाम पर सत्यानाश कर रहे हैं, धर्म का भी नाश कर रहे हैं। पुष्पेंद्र जी, ऐसे में आप से अगर मैं ये कहूं, क्योंकि देखिए लगातार इतने लोग सवाल पूछ रहे हैं, कितने, मेरे ख्याल है हजारों से ज्यादा लोगों ने लगातार आपके ऊपर कमेंट कर रहे हैं। मैं ये आपसे कहना चाहता हूं कि हम तो बहुत कुछ बात कहते रहे हैं, युवाओं से सीधे बात करते हैं, जो कुरीतियां हैं उनके खिलाफ भी बोलते हैं। हम लगातार ये कह रहे हैं कि हमें करना क्या है, हम पहले ये हो गया था, हमारे पूर्वज ये थे। हम ये पुरानी कहानियां बार बार नहीं सुनाना चाहते कि हम किसके वंशज हैं तो हमें क्या करना है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो आपकी शैली है, जो आपके संवाद का तरीका है, जो आपकी पहचान है, आज के युवा को जो एक तरीके से ये कह ले कि इस युवा से पहले जो हमारे बाद की इमीडिएट पीढ़ी थी, वहीं से मैं देखता हूं कि तमाम लोग भौतिकवाद के पीछे भाग रहे हैं। कैरियर है, सीईओ बनना है, बड़ा आदमी बनना है, पैसे कमाने हैं, और उसके बाद नटशेल में। तो आज का युवा जो 1% भी आपको सुनना चाहता है, जो जीडी बख्शी, आर.एस. सिंह, सुशील पंडित, ललित अंबरदार को सुन रहा है, वो तमाम सारे लोग आपसे उम्मीद करते हैं कि आपसे अगर मैं ये कहूं कि आपके आज के दौर में युवाओं को किस तरीके से ऐसी पढ़ाई, ऐसा काम करना चाहिए जिससे कि वो खुद भी मजबूत हो, परिवार मजबूत हो, संस्कार मजबूत हो, संस्कृति मजबूत हो, और ये देश, ये सनातन मजबूत हो, तो आप उनसे क्या संवाद करेंगे? मैं मेरी व्याख्यानों के माध्यम से, देवी कथाओं के माध्यम से वही सिखा रहा हूं, वही बता रहा हूं जो अभी प्रैक्टिकल करना अत्यंत आवश्यक है धर्म और राष्ट्र को बचाने के लिए। उसको मैंने देवी भागवत के रूप में कहा, या धर्म जागरण सभा के रूप में कहा, या देवी गोंधड़ जागरण के रूप में कहा, या अन्य किसी प्रकार से कहा है, लेकिन मैंने अभी क्या प्रैक्टिकल है वही ज्यादातर बताते रहता हूं। मुझे एक व्यक्ति ने ऑब्जेक्शन लेके कहा कि बाबा जी आप देवी कथा पढ़ो ना, आप देवी का ही गुणगान करो, सिर्फ ये बातें देश और राष्ट्र और अभी हमें धर्म के लिए क्या करना चाहिए ये काहे को बता रहे हो। मैंने कहा यही सुनाने के लिए मैंने ये डमरू बजाया है देवी भागवत कथा का। मैं डमरू बजा रहा हूं देवी भागवत कथा का, लेकिन मुझे सुनाना है राष्ट्र, मुझे सुनाना है भगवत गीता, मुझे सुनाना है उपदेश, मुझे उपनिषद सुनाना है, मुझे वेद सुनाना है, मुझे पुराण कथाएं नहीं सुनानी है आप लोगों को। गणित ये है पुष्पेंद्र जी कि ये नई चीज बता रहा हूं मैं, तो ये नई चीज है, तो लोगों के खोपड़ी में एक बात बैठी कि वही पीसी हुई चीजें हम सुनेंगे तो हमारे पितरों का मोक्ष हो जाएगा, क्योंकि उनको बार बार हैमरिंग करके यही बताया गया है कि वो 7 दिन की भागवत कर लो,
और वही वही एक घिसी पिटी चीजें अपन सुन लो तो अपने पितरों का मोक्ष हो जाएगा, ये बातें उनके दिमाग में वैसे बिठा दी गई है। उनको प्रैक्टिकल कुछ नहीं करना है, मात्र सुनने मात्र से पितरों को मोक्ष दिलाना है। ऐसा संभव नहीं है। धर्म की बातें सुनने मात्र से मोक्ष होने वाला नहीं है। धर्म जीवन में प्रैक्टिकली उतरे तो मोक्ष होगा। ऐसी किसी ने कोई कथा सुन ली हो गया मोक्ष, ऐसी बातें करने वाले भी पाखंडी हैं और सुन पर उस पर विश्वास करने वाले भोले भाले हैं, जो पढ़े लिखे गधे बन चुके हैं वहां पर बैठ के, और अपना खुद का भी और अपने आने वाली पीढ़ी का भी सत्यानाश कर रहे हैं, जो वेदों से उपनिषदों से दूर रख रहे हैं उन। मैं अपनी बात देवी कथा के माध्यम से यही सिखा रहा हूं। मुझे बहुत लोगों ने ऑब्जेक्शन दिया है कि देवी कथा के बीच में आप भारत पाकिस्तान डाल देते हो, जिहाद डाल देते हो, गौ हत्या का मामला उठा देते हो बीच में ही, राष्ट्र में क्या घटित हो रहा हो तुम आधा आधा एक एक घंटा उसी पे लेक्चर दे देते हो। इसका देवी कथा से क्या संबंध है? अरे संघ शक्ति कलौ युगे, जगदम्बा संघ शक्ति है। अगर आप संगठन की आराधना नहीं करोगे तो आप विजय प्राप्त करना संभव नहीं है। देवताओं पर जब असुरों का आक्रमण हो गया था, वो संगठित होकर ही जगदम्बा की आराधना करी थी, देवी प्रकट हुई गई। अगर देवी को प्रकट करना है तो संगठन चाहिए, राष्ट्र को हिंदुत्व को बचाना है तो संगठन चाहिए। यही मैं देवी कथा के माध्यम से सुना रहा हूं और अपने पद्धति से प्रशिक्षण देने की कोशिश कर रहा हूं। अपने शिष्य मंडल को भी यही सिखाते जा रहा हूं कि भैया पुराण पढ़ने मात्र से काम नहीं होने वाला, पराक्रमी बनना चाहिए, देवी के सिंह बनने चाहिए राष्ट्र को बचाने के लिए, धर्म को बचाने के लिए। जी पुष्पेंद्र जी। एक और मेरा एक छोटा सा प्रश्न है कि हमारे यहाँ मंदिरों को लेकर के एक सुप्रीम कोर्ट में भी केस चल रहा है। हमारे दोस्त थे साईं दीपक जी, वो उसको लड़ रहे हैं कि तमाम सारे मंदिर हैं, उन मंदिरों की आपसी झगड़ों के कारण वो कोर्ट कचहरी में यहां से चीजें गई और फिर वहां पर ये हो गया कि जो मंदिरों में चढ़ावा है उसका 80% सरकार ले लेती है और बाकी छोड़ देती है। लेकिन वो मुसलमानों का हो, सिखों का हो या पारसियों का हो या ईसाइयों का हो, वहां पे आने वाले जितना भी चढ़ावा होता है उसको सरकार नहीं लेती, लेकिन मंदिरों का ले लेती है। मेरा एक छोटा सा प्रश्न है कि जब भी कोई मंदिर बनता है, जैसे राम मंदिर का अयोध्या में एक बड़ा मंदिर बन रहा है, मंदिर बनने चाहिए, भव्य बनने चाहिए, और मंदिरों की जो हजारों साल की जो उसका भव्यता है उसको पूरी तरीके से सुरक्षित करना चाहिए, इसमें मेरा कोई विरोध नहीं है। लेकिन मेरा एक छोटा सा सजेशन है इसमें कि हम जहां करोड़ों अरबों रुपए के आज मंदिर पे खर्च कर रहे हैं, इस पे ये करें, मुझे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैं दूसरी बात कहता हूं, जो चलते फिरते मंदिर हैं, जो आज का चलता फिरता युवा है, जो सनातन है, क्या हम मंदिरों पे तो अरबों खरबों रुपया खर्च करके बना रहे हैं, क्या सोमनाथ का मंदिर जिसके चांदी के दरवाजे थे, इतना भव्य मंदिर था, बहुत सारे वहां पंडे थे, तब भी देश में हिंदू बहुसंख्यक थे, 40-50 गुंडे बदमाश अफगानिस्तान से चले यहां आए और उन्होंने सोमनाथ का मंदिर लूट के ले गए। तो मैं ये कह रहा हूं कि मंदिरों को तो बहुत भव्य बना रहे हैं, लेकिन मंदिरों की रक्षा करने के लिए ये जो चलता फिरता सनातनी हिंदू है, इसे सक्षम, इसे पुरुषार्थी नहीं बनाया जा रहा। तो क्या आपको नहीं लगता कि मंदिरों की जो भव्यता पे हम ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, उस भव्यता से ज्यादा भविष्य में ये मंदिर सुरक्षित रहें, इन मंदिरों को बचाने के लिए पुरुषार्थी लोग पैदा हो, हम उस पर ध्यान नहीं दे रहे? तो क्या मंदिरों को बनाने से ही संस्कृति बचेगी, या मंदिरों को बचाने वाली आगे जनरेशन को खड़ा करने से ये संस्कृति बचेगी? इस पे आपका क्या कहना है? एक महत्वपूर्ण दुर्घटना ये घटित हो गई है पुष्पेंद्र जी कि हमें मंदिरों से धर्म शिक्षा नहीं है, और मंदिर हमें शस्त्र की आराधना नहीं सिखाते, ना शास्त्र की आराधना सिखा रहे हैं मंदिर अभी के, न शस्त्र की आराधना सिखा रहे हैं। उन मंदिरों से धर्म का ज्ञान भी नहीं सिखाया जा रहा है और शस्त्र विद्या भी नहीं सिखाई जा रही है। जिन्हीं भी देवताओं का मंदिर हो, आक्रांताओं ने 5 लाख मंदिर फोड़ दिए हैं, वहां पे मस्जिदें बना दी है, लेकिन बचा नहीं पाया हिंदू उनको। क्यों नहीं बचा पाया? क्योंकि शस्त्र की आराधना नहीं की। शस्त्रेण रक्षिते राष्ट्रे शास्त्र चर्चा प्रवर्तते। शस्त्र जिस राष्ट्र का संरक्षण कर रहे हैं उसी में शास्त्र चर्चा प्रवर्तित हो सकती है। और भारत की ये ट्रेजेडी है कि इन्होंने शस्त्र की जैसी चाहिए वैसी आराधना नहीं की। हमारे सभी देवी देवताओं के हाथ में शस्त्रास्त्र हैं, लेकिन हमने शस्त्र का त्याग कर दिया और इसके कारण हमारे मंदिर बर्बाद हो गए। और हमने हमारे धर्म शास्त्रों का भी अध्ययन नहीं किया। एक पुस्तक उठा ली और उसको ही रटे जा रहे धंधे के लिए, अपने कथाओं के धंधों करने के लिए उसी को रटे जा रहे हैं, और उसके कारण धर्म की हानि हो गई है। ये मंदिर टूटने का यही प्रधान कारण है।
हमारी एक धर्म, ये सारी चर्चा अपनी काय के लिए हो रही है? सनातन धर्म के लिए, सनातन हिंदू धर्म के लिए चर्चा हो रही है, लेकिन लोगों को मालूम ही नहीं है धर्म क्या है। ईश्वर प्राप्ति का शाश्वत विज्ञान, ईश्वर को पाने का, परम सत्य को पाने का शाश्वत विज्ञान माने धर्म है, और वो अनंत कोटि ब्रह्मांडों में एक ही है, और उस विज्ञान को जीवन में धारण किया जाता है, इसलिए विज्ञानम धारयते इति धर्मः। उस विज्ञान को जीवन में धारण करना ही धर्म है, विज्ञानम धारयते इति धर्मः। और यह मात्र सनातन धर्म ही है। इस्लाम और क्रिश्चियनिटी ये धर्म ही नहीं है, अलग अलग धर्म नहीं होते। अनंत कोटि ब्रह्मांडों में सिर्फ एक ही धर्म है, और वह सनातन हिंदू धर्म है। अब सनातन शब्द क्या है? जो था, है और रहेगा, जो था, है और रहेगा, वह सनातन। सनातन शब्द का अर्थ ये है कि जो था, है और रहेगा। इसकी किसी ने स्थापना नहीं की, इसका कोई मसीहा नहीं आया, इसका कोई पीर पैगंबर नहीं आया, ये था, है और रहेगा। ईश्वर ने पहले से सृष्टि के आदि से ही इसकी संरचना करी हुई है, ये स्वयंभू है, इसलिए इसको सनातन कहते हैं। था, है और रहेगा, यह शाश्वत विज्ञान जो ईश्वर को पाने का है, ईश्वर को पाने का शाश्वत विज्ञान माने धर्म। इस विज्ञान को जीवन में धारण किया जाता है, इसलिए विज्ञानम धारयते इति धर्मः। और यह मंदिरों से सिखाया जाना चाहिए कि इसका साइंस क्या है, इसका विज्ञान क्या है, इसका मनोविज्ञान क्या है, इसका आत्मविज्ञान क्या है, या अध्यात्म विज्ञान क्या है। यही धर्म विज्ञान है, जिसे मंदिरों से सिखाया जाना चाहिए, स्कूलों से सिखाया जाना चाहिए, कॉलेजों से सिखाया जाना चाहिए, तभी ये घर से भी सिखाया जाएगा अपने आप। सड़े हुए मैकॉले की शिक्षा पद्धति लगी हुई है, जिससे व्यक्ति को ना पैसे कमाने की अकल आ रही है, ना अपने व्यवहारिक संबंध ठीक करने की अकल आ रही है, ना बॉडी बनाने की अकल आ रही है, ना अपने शरीर का नॉलेज है, ना मन का नॉलेज है, काय नॉलेज नहीं है इसमें मैकॉले की शिक्षा पद्धति में। इसमें सिर्फ बाबू छापे जा रहे हैं, कलेक्टर छापे जा रहे हैं, और कुछ नहीं हो रहा है। धर्म की तो दूर दूर तक के कोई बात ही नहीं है। ये बड़ी ट्रेजेडी का विषय है, ये हमें बारंबार अपने साथियों को, युवाओं को बताते रहना चाहिए। जी पुष्पेंद्र जी। और मंदिर टूटने का प्रधान कारण यही था, मंदिर टूटने का प्रधान कारण यही था कि हमें धर्म विज्ञान हम समाज तक के नहीं पहुंचा पाए। इसमें हमारे जो बड़े बड़े मठाधीश बने हुए हैं, उनका बहुत बड़ा रोल है इसमें। उन्होंने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं कर रहे हैं धर्म को बचाने के लिए, सिर्फ पुजवाए जा रहे हैं, खुद को पुजवाए जा रहे हैं, बस मुझे पूजो, बस खलास। जी पुष्पेंद्र जी। मैं ये चाहता था कि आज का जो 20 साल का युवा है, जब वो आपको सुनता है और जब आप उस मगन होके जब वो गाते हैं, वो ये आपसे उम्मीद करता है, और जो बहुत सारे युवाओं ने लिखा है कि 5 ऐसे कार्य बताएं आप, 5 पॉइंट फॉर्मूला दें आज के इस युवा को। आज के हालात में जो युवा मोबाइल है, जो मोबाइल लैपटॉप से घूमता है, जिसके हाथ में दुनिया है, जिसके हाथ में संचार क्रांति का सबसे बड़ा हथियार है, सेकंडों में वो चीजों को क्रॉस चेक करता है। अगर आपकी बात कन्विंसिंग है, आपकी बात उसको सत्य लगती है, तो वो आपको फॉलो करता है। 5 कोई ऐसे काम बताएं आज के 20 साल से 22 साल के युवा को, जो अभी हाई स्कूल करके 12th में आया है, BA फर्स्ट ईयर में है, वो लोगों को क्या ऐसे 5 कार्य करें जिससे वो आज की इस तेज दुनिया में अपने आप को स्थापित भी करें और अपनी संस्कृति से दूर ना हो, अपनी आस्थाओं परंपराओं से दूर ना हो। वो 5 कोई ऐसे चीज बताएं जो जिससे वो इंस्पायर हो और वो कालीचरण महाराज जी के इस नुस्खे को अपने जीवन में उतार सके। ये प्रश्न बाद में, पहले एक प्रश्न मैं ये आप इस पर आपके बिना पूछे ही मैं बोल रहा हूं कि हमें धर्म बचाने की क्यों आवश्यकता, धर्म की जरूरत क्या है अपने जीवन में? क्या हम सिर्फ मनुष्यता के नाते नहीं जी सकते क्या? ऐसे बहुत सारे लोग बोलेंगे। एक युवक ने मुझको बोला था कि महाराज जी अपन सब मुसलमान बन जाते हैं तो सारा टंटा खलास। अच्छा, वाह, वेरी गुड। सारा झगड़े खलास हो जाएंगे, अपन मुसलमान बन जाओ। तो मैंने कहा बेटा, ये धर्म के मामले में धर्म की रक्षा की बात हो रही है, तो बोले वो भी तो धर्म है और अपना भी धर्म है। मैंने कहा बेटा, धर्म एक ही है, और सनातन हिंदू धर्म
इस्लाम और क्रिश्चियनिटी धर्म नहीं है। हिंदुओं में, सनातनियों में जैन, बौद्ध और सिख, इंक्लूडिंग हिंदू, जैन, बौद्ध और सिख ये हिंदू ही है, क्योंकि ये मूल रूप में हिंदुस्तान के मूल रहिवासी है और सनातन परंपरा से ही इनका प्रकट्य हुआ है। जो 6 प्रमुख साधना पंथ है, शैव, वैष्णव, शाक्त, जैन, बौद्ध और सिख, ये 6 साधना पंथ मिलाकर हिंदू धर्म है, सनातन हिंदू धर्म। यही शाश्वत विज्ञान है ईश्वर को पाने का, परम सत्य को पाने का। इसको कोई परम सत्य बोलो या शाश्वत विज्ञान बोलो या ईश्वर बोलिए, कुछ भी बोलिए, इसको ये एक ही है। इसमें इस्लाम और क्रिश्चियनिटी नहीं है, क्योंकि वो धर्म है ही नहीं, वो ईश्वर प्राप्ति का उनका टारगेट नहीं है। उनको 72 हूरे चाहिए, जो काल्पनिक हूरे और काल्पनिक जन्नत और कयामत के बाद मिलेंगे, तब तक के कब्र को भारी करेंगे, ऐसी चीजें सिखाई जाती है और आतंकवादी बनाया जाता है उनको। ईश्वर प्राप्ति से, अल्लाह की प्राप्ति से उनका कोई संबंध नहीं है। और एक मौलाना जी हिंदू बन गए आर्य समाज में, वो स्पष्ट बोलते हैं कि ईश्वर अल्लाह की व्याख्या एक नहीं हो सकती है, नहीं। इसलिए हमें ये जो भ्रम फैलाया जा रहा है ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, ये एकदम खोटी बात है। अगर ईश्वर और अल्लाह एक है तो मुसलमानों का टारगेट अल्लाह को पाना नहीं है, उनको टारगेट 72 हूरे पाना है। इसलिए वो पगला जा रहे हैं 72 हूरों के पीछे। यहाँ जो अय्याशी कर रहे हैं वहां भी वही करने की इच्छा कर रहे हैं, और वो भी कयामत के बाद लाखों साल कमाए, लाखों साल बाद कयामत होगी, तब तक के मुर्दे सड़ेंगे, बाद में उठाया जाएगा उनको और 72 सप्लाई करी जाएंगी। ऐसी उनकी मानसिक स्थिति बना के उनको आतंकवादी बनाया जा रहा है। और हिंदुओं को यह समझ में आना चाहिए कि अगर उन्होंने धर्म का रक्षण नहीं किया तो मनुष्य जीवन का शाश्वत परम उद्देश्य है ईश्वर को पाना, माने अनंत आनंद को पाना, माने परमात्मा को पाना, माने आत्म साक्षात्कार करके परब्रह्म का साक्षात्कार कर लेना, ये मनुष्य जीवन का उद्देश्य है। इसका जो शाश्वत राजमार्ग है, वैज्ञानिक राजमार्ग है, सनातन हिंदू धर्म, वो सदा 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 सर्वदा के लिए बंद हो जाएगा अगर हमने धर्म का रक्षण नहीं किया तो। इसलिए हिंदू धर्म का रक्षण करना अत्यंत आवश्यक है। एक कर्नल साहब थे मिलिट्री के, उन्होंने मुझको पूछा कि मुसलमान भी बोलते हैं महाराज जी कि मजहब बचाने के लिए युद्ध करो, जिहाद करो, और भगवत गीता भी बोलती है हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महिं तस्माद् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः। ये भगवत गीता भी बोल रही है, दोनों लोग युद्ध करने के लिए बोल रहे हैं, तो उनमें और हमने फर्क क्या है? मैंने कहा वो अपना टारगेट ईश्वर है। ईश्वर हमें कह रहे हैं धर्म की स्थापना के लिए युद्ध करो, सदाचार की स्थापना के लिए युद्ध करो, 72 रंडियों के लिए युद्ध करो। हमारा टारगेट नहीं है, हमारा टारगेट परमात्मा है, हमारा टारगेट परमात्मा है। हमारा टारगेट 72 हूरे नहीं है, काल्पनिक जन्नत में मिलने वाली काल्पनिक हूरे हमारा टारगेट नहीं है। हमारा टारगेट ईश्वर है। इसलिए ये तो जमीन आसमान का अंतर है। उनका टारगेट अय्याशी करना है, हमारा टारगेट परमानंद स्वरूप ईश्वर में लीन होना है। इसलिए धर्म को बचाना आवश्यक है। ये मैंने उसको बोला कर्नल साहब को, तो उन्होंने मान ली वो बात की सही है। तो ये जो घटना है कि हिंदुओं को अभी क्या करना चाहिए, सबसे बड़ा अस्त्र यही है जिसमें हम दोनों बात कर रहे हैं। ये मोबाइल, ये बड़ा जादुई चीज है भैया, बड़ी जादुई चीज है। मोदी की सरकार 14 में आने में, 19 में आने में इसका बड़ा रोल रहा है। इसमें से ही आप बम फोड़ रहे थे, इसके द्वारा बमबारी कर रहे हैं। जो ज्ञानी लोग हैं, जो विज्ञानी लोग हैं, वो इसमें से ही बम डाले जा रहे हैं, सत्य का प्रकाश कर रहे हैं। ये सोशल, पहला एजेंडा ये सोशल मीडिया के द्वारा हम स्वयं ज्ञान प्राप्त करें धर्म का, और दूसरों को वो देवे व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, न जाने क्या क्या चीजें इस पे जादुई है, उसका हम उपयोग करें धर्म के लिए। इसके बाद में हम धर्म चिन्हों को धारण करें, तिलक करिए, रुद्राक्ष धारण करिए, गले में ओम वगैरह पहनिए, जितने भी धर्म चिन्ह हैं वो जरूर धारण करें। एक व्यक्ति बोले हमारा मन से होता है सब कुछ, भगवान तो मन देखता है। तो भगवान तो मन देखता है, मैंने कहा भैया खाना मन से खाया कर, खाना काय को प्रत्यक्ष खा रहा। शादी भी मन से ही कर ले, प्रत्यक्ष शादी करने की जरूरत क्या है, वो भी मन से ही कर लो। अगर ये सब बातें प्रत्यक्ष करनी होती है तो ईश्वर का भी भजन पूजन हमें प्रत्यक्ष ही करना चाहिए। मन तो लगाना आवश्यक है ही, इसमें कोई संशय नहीं, लेकिन धर्म चिन्ह जितना धारण करेंगे हमारे अंतर्मन में, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वो चीजें अपने आप संस्कार के रूप में बैठते जाती है। इसलिए धर्म चिन्ह जरूर धारण करें। तीसरी महत्वपूर्ण बात है, अपने
आसपास के मंदिरों में हफ्ते में कम से कम एक बार दर्शन को जरूर जाए, जिससे देवताओं का सपोर्ट मिलेगा। आपके वैयक्तिक जीवन के दुख समस्याएं दूर होना चालू हो जाएंगी। क्यों चालू हो जाएंगी? क्योंकि बड़े लोगों के संबंध से जैसे बड़े फायदे होते जाते हैं। हाँ, दूर से हाय हेलो करने वाले को बड़े लोग मदद नहीं करते, जो रेगुलर उनके संपर्क में जाते रहते हैं उनको ही मदद मिलती है। ऐसे ही दूर से हाय हेलो देवताओं को करने वालों को देवताओं की कोई विशेष सपोर्ट मिलने वाला नहीं होता। जो डेली मंदिर में जाते हैं उनको देवता की कृपा मिलती है। मंदिर पैसे कमाने के अड्डे नहीं है, भले किसी ने बना दिए हो, लेकिन ये मूल रूप में देवताओं से संपर्क करने के स्थान है। इसलिए मंदिरों की दिव्य संरचना का विज्ञान है बहुत बड़ा, आगम तंत्र के नाम से। इसलिए मंदिरों में जाना अत्यंत आवश्यक है, जिससे देवताओं का सपोर्ट मिलता है मनुष्यों को। और देवताओं के सपोर्ट से मनुष्य सहज ही उसका भरपूर तेल लगी हुई मशीन के जैसा, उसका जीवन मक्खन के जैसा सहज स्मूथली चलता है। नहीं तो संघर्ष ही संघर्ष लगे रहता है उसके जीवन में। देवताओं के सपोर्ट से उसका जीवन बहुत आसानी से सहज रूप से बहुत उत्तम रीति से चलता है। ये तीसरी बात। चौथी बात है कि अपने घर परिवार के लोगों को धर्म का ज्ञान दे। अपने आप सीख जाएगा, अपने आप सीख जाएगा, अपने आप सीख जाएगा, अपने आप सीख जाएगा, इस भरोसे पे ना बैठे। फ्री एंड कंपलसरी, फिर सेक्स एंड वायलेंस का प्रशिक्षण है। फ्री एंड कंपलसरी समाज में ओनली सेक्स एंड वायलेंस सिखाया जा रहा है। गंदगी फ्री कंपलसरी मिल रही है, लेकिन धर्म हमें जानबूझ के सिखाया जाना चाहिए। जैसे मुसलमान इतने कट्टू हैं पुष्पेंद्र जी, क्योंकि मदरसों से निरंतर उनको मजहबी तालीम, कौमी तालीम, कौमी तालीम, कौमी तालीम बोलते बोलते यही सिखाया जा रहा है, इसलिए वो कट्टर हुए जा रहे हैं। और हिंदुओं ने धर्म की उपेक्षा इसलिए करी है क्योंकि उनको घर से सिर्फ ये बात सिखाई जाती है कि कौन से जाति के हैं हम, कौन से जाति के हैं हम। धर्म का विज्ञान हमें नहीं सिखाया जाता। हमें घर में धर्म का विज्ञान सिखाया जाना अत्यंत आवश्यक है, अत्यंत आवश्यक है हमें धर्म का विज्ञान सीखना। हम स्वयं सीखें और अपने घर परिवार वालों को भी सीखें। और पांचवी महत्वपूर्ण बात, जो धर्म का कार्य कर रहे हैं उनको उनके साथ में अपने शरीर से खड़े हो जाओ, अथवा नहीं खड़े हो सकते पैसा लगाओ उनके लिए। नहीं लगा सकते उनके लिए लिखिए, नहीं लिख सकते उनके लिए बोलिए, नहीं बोल सकते तो कम से कम विरोध में तो भी मत जाइए, नहीं तो हजारों साल नरक में सड़ना पड़ेगा। अपने बहू बेटियों को इज्जत लूटते हुए सरेआम देखोगे अपनी आंखों से, अपने बाल बच्चों को मरते हुए करते हुए। कश्मीर वालों ने देखा, अपने हाथ से ईरान चला गया, इराक चला गया, अफगानिस्तान चला गया, पाकिस्तान चला गया, अपने हाथ से बांग्लादेश चला गया, म्यांमार चला गया, कंबोडिया, इंडोनेशिया चले गए, अपने हाथ से भूटान, तिब्बत, चाइना, भूटान, तिब्बत और नेपाल, चाइना ने खा लिया, श्रीलंका चली गई। अपने हाथ से केरल और पश्चिम बंगाल जाने की कगार पे है। अपने हाथ से कश्मीर चला गया था, इधर का हिस्सा पाकिस्तान ने खा लिया, इधर का हिस्सा चाइना ने खा लिया है। पाकिस्तान ने निगल गया था कश्मीर को, और यहाँ के पाकिस्तानियों ने कश्मीर को तोड़ने की पूरी साजिश रच दी थी, अगर 2014 नहीं आता। मोदी जी ने मुंह में हाथ डाल के निकाल लिया है कश्मीर। ये ऐसा भारत आधा भी नहीं बचा है, भारत आधा भी नहीं बचा है। और अगर हम अपने बाल बच्चों को ये नहीं सिखाते, लव जिहाद से अपने बहनों को, बेटियों को सचेत नहीं करते, लैंड जिहाद से अपने व्यापारियों को सचेत नहीं करते, तो इनकी अट्टालिकाएं, इनके ये भवन सब लूटे जाएंगे, जिहादियों के द्वारा लूटे जाएंगे। उनके मंसूबे स्पष्ट है, उनके मंसूबे स्पष्ट है गजवाए हिंद के लिए। और हम बैठे ठाने हैं सेक्युलर कीड़े बने हुए हैं और नष्ट कर रहे हैं अपने आप को। अच्छा, जिसने मुझे प्रश्न पूछा था कि अपन मुसलमान बन जाओ सारे टंटे खलास, तो मैंने बोला भैया मुसलमान सुखी कहाँ है? मुसलमान सुखी है क्या? सीरिया में कौन हिंदू है कौन क्रिश्चियन है? सीरिया में शिया सुन्नी एक दूसरे को काट के खाए जा रहे हैं। 27,000 मुसलमानों को मार डाला मुसलमानों ने पाकिस्तान में। 27,000 मुसलमानों ने ही पाकिस्तान में मार डाला। वहां पे कौन हिंदू था? वहां पे तो हिंदुओं को भी काट पीट के खा गए। यहाँ भारत में भी वही होने वाला है गजबाई हिंद के तहत। इनको सबको मुसलमान बना देना है। टारगेट क्या है? 72 रांडे। उनको टारगेट वही है, अपना टारगेट ईश्वर है, अपना टारगेट परमात्मा है। अगर आप लोगों ने
धर्म को बचाने की कोशिश नहीं की। हिंदुओं, सावधान कर रहा है काली माँ का बेटा, अगर आपने धर्म को रक्षण नहीं किया तो धर्म एवं तो हन्ते धर्मो रक्षति रक्षितः, धर्म का आपने अगर संरक्षण नहीं किया तो धर्म आपका नाश कर देगा। अगर आप धर्म का संरक्षण करेंगे तो धर्म आपका संरक्षण करेगा। अगर आपने धर्म को बचाने की कोशिश नहीं की तो अपने बहु बेटियों को सरेआम सामूहिक बलात्कार होते हुए आप लोग देखोगे, अपने बाल बच्चों को कटते हुए देखोगे। पुराना मुगलिया सल्तनत अभी फिर से आएगी अगर आप नहीं चेते तो। ये बहुत बड़ा मौका है हिंदुओं को। ये जो शासन पलट गया है, ये जो सोशल मीडिया आ गई है, यहाँ छींक दो तो 300 देशों में दिख जाता है सच क्या है झूठ क्या है, ये सब दिख जाता है। पेड मीडिया का जमाना गया, अब पेड मीडिया से डरने की जरूरत नहीं है। सोशल मीडिया का वापर करके हम असली सत्य बाहर ला सकते हैं, अपने मित्रों को बता सकते हैं, अपने परिजनों को बता सकते हैं, अपने बाल बच्चों को बता सकते हैं। ये 5 काम हिंदुओं ने करने चाहिए और अपना परम कल्याण शाश्वत रीति से अनंत काल तक क्या करना चाहिए। पुष्पेंद्र, मेरा मन तो नहीं हो रहा, आपने इतनी स्पष्टता के साथ बात कह दी और सारी बात कह दी, लेकिन पता नहीं ये कहना कितना मुनासिब होगा कि मुझे तो बहुत मजा आया और मैं चाहता था कि ये चले, लेकिन क्योंकि मैं उसको समअप भी करना चाहता हूं। मेरे मन में एक बात है, आपको अच्छी लगे तो जरूर करिएगा। मतलब मैं चाहता था कि जाते जाते जो आपकी वाणी है उसको लोग, जो दूसरे तरीके वाली वाणी है जिसमें लोग आपको सुनते हैं, क्या उसका कुछ आप गा सकते हैं अगर मुमकिन हो आपके लिए? नहीं तो मैं आपसे वो नहीं करूंगा। मैं जानता हूं आपका बिल्कुल एक अलग वो है, लेकिन मैंने तो एक शिष्य के नाते और आपका चाहने वाला हूं और आपकी वाणी का और उस पूरे उस गायन का मैं बड़ा मुरीद हूं। अगर आपको लगे तो 2, 4, 5 मिनट आप उसे गा दें तो जो लोगों में आपने इतनी बातें कही हैं उनमें एक नई ऊर्जा भरेगी। क्या कहते हैं कि ये एक ऐसा संत है कि जो शास्त्र की बात करता है, शस्त्र की बात करता है, गज़वा हिंद की बात करता है, इस्लाम की बात करता है, 72 हूरों की बात करता है और उसके बाद शिव तांडव को भी ये एक तरीके से सुनाता है। अगर ये मुमकिन हो तो आपकी वो है, मैं आपको कोई बाध्य नहीं करूंगा इसके लिए। लेकिन आपने बोला और मैं ना करूं तो ऐसा कैसे हो सकता है? मैं देवी माँ की स्तुति गाऊंगा, अष्टमी है। जी बोलिए। नहीं, मैंने कहा कि देखिए, मैं तो बड़ा मतलब जो कहते हैं ना मुरीद होता है वो ये नहीं सोचता कि क्या होगा, लेकिन मुझे ये भी बताया कि आप जिस तरीके का अभी इतनी देर तक आप बोले हैं, कहीं ऐसा ना हो कि जो आपका एक उसका जो क्या कहते हैं स्पिरिचुअल जो आपकी वो है, कहीं उसमें कहीं कोई विधान ना पड़े। और आप अगर ऐसा करेंगे तो मैं समझता हूं कि जो चाहने वाले इतने लोग जो सुन रहे हैं आपको, उनको मजा आएगा। पुष्पेंद्र जी, आप सच्ची में संत हैं। भले ही आप गृहस्थी हो लेकिन आप संत हो, इसमें मुझे कोई संशय नहीं। संत क्या होता है? संत अपने आप को समाज के लिए, धर्म के लिए न्यौछावर कर देता है। आपने कर दिया है, आपके प्रैक्टिकल हम देख रहे हैं, आपको सुन सुन के हमारा दिमाग बन रहा है। ये जो बातें मैंने बोली है इसमें से ढेर सारी बातें मैंने आपसे ही सीखी है। इसलिए आप एक महान संत हो मेरी दृष्टिकोण से। जो धर्म के लिए, राष्ट्र के लिए समर्पित हो जाता है वही संत होता है। गांजा फूकते बैठने वाला थोड़ी संत है। संत तो आपके जैसे महापुरुष हैं जो भले पैंट शर्ट में हो लेकिन कर तो धर्म का महान कार्य रहे हैं। इसलिए आपने बोला तो मेरे लिए आदेश है, क्योंकि आपके सामने तो मैं बच्चा हूं, इसलिए मैं देवी माँ की स्तुति करता हूँ। महाअष्टमी का दिन है और हिंदू जगदम्बा के सिंह बन जाए, काली माँ के सिंह बन जाए और सनातन धर्म संस्कृति के संरक्षण के लिए उद्युक्त हो जाए, इसी कामना से मैं काली माँ की स्तुति कर रहा हूँ। ओम काली, ओम श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ओम अगस्त्येश्वराय नमः। ओम काली जगदधारिण्ये सगम मुंडावली कंठमाला महाघोर रावा सुदंष्ट्राकराला
गलद्रक्तमुण्डावली कंठमाला महाघोर राव सुदंष्ट्राकराला विवस्त्र श्मशानालया मुक्तकेशी विवस्त्र श्मशानालया मुक्तकेशी महाकाल कामातुला कालिकेयं महाकाल कामातुला कालिकेयं महाकाल कामातुला कालिकेयं कुचे वाम युग्मे शिरोसिं दधाना परं दक्ष युग्मे भजं वै तथैव सुमध्यापि तुंगस्तना भारनम्राल सद्रक्त सुक्कद्वय सुस्मितास्य निनिजद्दनि निजद्दनि निजद्दनि निजद्दगगदद्दनि निजद्दनि निजद्दनि सनिदद्दनि दममगमगमगमदगमदनि निधनिज शवद्वन्वकर्णा शवद्वन्वकर्णावतंसा सुकेशील सत्प्रेतपाणिं प्रयुक्तैककाञ्चि शवाकार मंचाधिरूढ़ शवाकार मंचाधिरूढ़ शिवाभिश्चतुर्दिक्षु शब्दायमानाभिरेजे माता भवानी जागो मां जागो विश्वासं पे जिनकाला जब की राखो दुष्टों के हाथों उनका नाश कहीं होना उग्र रूपिणी नीलवर्णी सर्व सौख्य प्रदायिनी उग्र रूपिणी नीलवर्णी सर्व सौख्य प्रदायिनी दंडधारिणी धर्म रक्षिणी दुष्ट दानव मर्दिनी राई को पर्वत करो पर्वत को तुम राई करो दीपक सूरज बना दो सीप में सागर भरो कांप उठी दुष्टों से धरणी उग्र रूपिणी जागो मां जागो मां जागो मां ओम काली ओम काली। महाराज एकदम जिसे कहते हैं ना कि तमाम जो जिसे कहते हैं ना एकदम सारा जो इतने देर की बातचीत है उस पे एकदम जैसे बरसात सी हो जाए ना, बिल्कुल वैसा हुआ। और मुझे तो मतलब एकदम जैसे कहते हैं एकदम ऊर्जा मुझे मिल जाती है। मैं तो आप जानते हैं कि ये कनोड़ा की वजह से बाहर नहीं जा पा रहा, तो अब यह है कि मैं अभी 2 महीने के लिए आपने मुझे और चार्ज कर दिया। मुझे आपसे प्रेरणा मिलती रहती है निरंतर। मैं रोज आपका एक वीडियो देखता हूँ, रोज। आपके जैसे ज्ञानी लोग जब धर्म क्षेत्र में उतर जाते हैं, सच्चे ज्ञानी आप हैं। सिर्फ एक पुस्तक पढ़ के उसका व्याख्यान करते बैठना कोई ज्ञान नहीं होता। इतना सर्वांगीण ज्ञान पाके आप जो बता रहे हैं, ये हमारे जैसे बच्चों के लिए महत्वपूर्ण है। और आपसे ही मैं बहुत भयंकर अद्भुत प्रेरणा पा रहा हूँ, इसमें कोई संशय नहीं। इसके लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद है। जो सन्यासी लोगों ने करना चाहिए वो काम आप कर रहे हो। आपकी शादी हो चुकी है क्या? हाँ, मेरी शादी हो चुकी है। देखो, शादीशुदा होने के बाद भी आप इतने महान कार्य कर रहे हो, सन्यासियों को शर्म आ जाए आपके कार्य देख के। सच्ची में हम अविवाहित लोग, हम ब्रह्मचारी लोग, हमको शर्म आ रही है आपके इतने महान कार्य देख के। सच्ची में हम जो नहीं कर पा रहे हैं वो आप कर रहे हो। ये ज्ञान का प्रताप है, ये सत्य ज्ञान का प्रताप है। और आपके हृदय में जो धर्म की ज्योति है, आपके हृदय में जो श्री जगदम्बा का प्रकाश है, वो आपसे करा रहा है। आप महान हैं, इसमें कोई संशय नहीं। जो बात आपने आखिर में कही ना महाराज जी, मैं भी ये मानता हूं कि मैं जो भी कुछ कर रहा हूं, मैं तो ये नहीं मानता मैं बहुत कुछ कर रहा हूं, लेकिन जो भी कुछ कर रहा हूं मैं नहीं हूं। मैं जब स्टेज पे जाता हूं, जब माइक पे जाता हूं, तो मुझे कुछ पता नहीं होता। न मैं कभी कोई भाषण लिखता, न कभी कोई कागज लिख के जाता, लेकिन कोई बुलवाता है, 3-3 घंटे बोलता हूं, मुझे उसके बाद भी पता नहीं चलता। और फिर भी जब लोग सुनते हैं रात के 1-1 बजे, तो मैं सोचता हूं कि मैं इनको और कुछ दे सकूं। तो मैं आज भी मानता हूं कि न मेरी कोई हैसियत है, न मैं कोई बहुत बड़ा आदमी हूं। एक साधारण परिवार में पैदा हुआ, हम
सारे भाई बहनों में मेरे 3 भाई अब नहीं है, मेरे एक छोटा भाई है, हम लोग 5 भाई थे, 4 बहनें थी। तो कुल मिलाकर के आज भी मैं ये देखता हूं कि जो भी कुछ मैं कर रहा हूं उसके पीछे कोई शक्ति है और उसने शायद मुझे चुना है इसी कार्य के लिए। तो मैं सिर्फ यही कोशिश करता हूं कि मैं इसको ईमानदारी से, मेरा पैर ना फिसले और मैं इसको करता रहूं, और जब तक करूं तब तक ईमानदार रहूं, और अगर कहीं कोई मेरा पैर फिसले तो उससे पहले मैं उस जगह से हट जाऊं, ताकि आने वाली पीढ़ियों के सामने कहीं ये सवाल ना हो कि लोग ये सब करते हैं और फिर उससे अपने निजी फायदे में ले जाते हैं। इसलिए ना मैं किसी संगठन से जुड़ा हूं, न किसी राजनीतिक दल से मेरा कोई लेना देना है। जो राष्ट्र के लिए काम करेगा उसके लिए मैं सबसे आगे खड़ा हूं, चाहे वो कितना भी छोटा हो, चाहे वो कितना भी बड़ा हो। मेरे साथ में मेरे गुरु RSN सिंह साहब, तमाम सारे लोग हैं, उन सबका यही है। और आपने कहा गृहस्थ जीवन, इसमें एक बड़ी चीज जरूर ये होती है कि हम जैसे लोग शायद जिन चीजों को इग्नोर करते हैं वो शायद लोग बाहर न कहते हो, लेकिन अगर जो आपके पीछे खड़ा है, जो घर को चला रहा है, जो घर का सिस्टम चलाए हुए है, अगर उसका पूरे तौर पे सपोर्ट ना हो आपको, तो आप बाहर नहीं कुछ कर सकते। ये भी अपने आप में एक सत्य है। तो शायद कोई ऊपर वाले का वरदान है कि मुझे कभी भी घर में क्या होना है, क्या नहीं है, क्या है, किस तरीके से, वो सब चल रहा है अपने आप ही। तो मैं मानता हूं कि मेरे ऊपर जो कृपा है वो, उसमें घर का जो बड़ा रोल है, 2 साहबजादे हैं मेरे, उनका जो रोल है वो एक बड़ी चीज है। और उस वजह से मुझे कभी किसी चिंता नहीं होती कभी कि मुझे कब जाना है, कब आना है। और आप जैसे लोगों को जब सुनता हूं, देखता हूं, और आज की बातचीत के बाद से तो मैं समझता हूं कि बहुत कुछ चीजें जो हैं आज के युवाओं को आपसे प्रेरणा मिलेगी, बहुत सारी चीजें वो समझेंगे। आपके मुख से कहने का एक अलग मतलब होता है। तो ये बातचीत हमारी हमेशा जारी रहेगी। आपके मन में कभी भी कोई बात हो, आपका मन करे कि आप कुछ अपने विचारों को प्रकट करना चाहते हैं, तो हम लोग कभी भी दोबारा कभी भी बैठ सकते हैं। महत्वपूर्ण बात कहना चाह रहा हूं मैं इसमें, जी जी, जो धार्मिक लोग हैं वो राजनीति से घृणा करते, बोलते राजनीति बहुत गंदी चीज है, बहुत गंदी चीज है। लेकिन स्पष्ट याद रखें, हिंदू जितना राजनीति से दूर रहेगा, हिंदू जितना वोट देने से जान चुराएगा, वो उतना धर्म का नाश करेगा। क्योंकि अधर्मी लोग सत्ता में आएंगे अगर कट्टर हिंदूवादी लोग, जो हिंदू हित की बात करेगा उसी को वोट नहीं देंगे। तो अगर जो हिंदू हित की बात कर रहा है उसको अगर हिंदू वोट नहीं करेगा तो वो धर्म का नाश करेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। अगर कोई चेहरा आप इन हिंदुओं को दिखता नहीं है कि योग्य नहीं है, तो इनमें से कोई योग्य चेहरे को वो खड़ा करे और वो राजनीति में उतारे। अगर राजनीति नहीं होती थी तो हमें राम मंदिर हाथ में नहीं आता था। हमारे हाथ में राजनीति से ही राम मंदिर हाथ में आया है। बाहर से संतों ने कितने भी आंदोलन किए तो कुछ नहीं हो पाया है। गोवंश हत्याबंदी होंगी तो वो भी राजनीति से ही होगी। काशी विश्वेश्वर मिलेगा वो भी राजनीति से ही मिलेगा। कृष्ण जन्मभूमि मिलेगी वो भी राजनीति से ही मिलेगी। बाहर से काम ये नहीं हो सकता, ना हुआ है ना कभी होगा। राजा करे सो होए, इसलिए कभी प्राचीन समय में ऐसा नहीं हुआ है। प्रजातंत्र हर 5 साल में हमारे हाथ में एक बहुत बड़ा शक्ति आ जाती है वोट देने की, कि हम अपनी इच्छा से राजा को चुने। और हिंदू महामूर्खता करते रहता है। 50% से ज्यादा वोटिंग को नहीं निकलते ये लोग। हिंदू लोग तो स्वयं के धर्म का नाश नहीं कर रहे हैं, इनको महापाप लग रहा है। अधर्मी लोग सत्ता में आते हैं और इसका सारा का सारा खप्पर इन वोट न देने वालों पर फूटता है। इसलिए हिंदुओं ने राजनीति को उपेक्षा नहीं करनी चाहिए और अच्छे कट्टर हिंदूवादी लोगों ने राजनीति में प्रवेश करना चाहिए, या कम से कम कट्टर हिंदूवादी लोगों को वोट करके उनको सत्ता में बिठाना चाहिए। एक ही एजेंडा, जो हिंदू हित की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। पाकिस्तान मिला कैसे मुसलमानों को? राजनीति से ही मिला। बांग्लादेश मुसलमानों को मिला कैसे? राजनीति से ही मिला। ये टुकड़े टुकड़े जो देश के किए गए वो किन्होंने किए? वो राजा लोगों ने ही टुकड़े टुकड़े किए हैं। इसलिए हमारे पास में न भूतो ऐसे मौके आते हैं 70 साल से कि 5 साल में एक बार राजा बनाने का हमें अधिकार प्राप्त होता है। और अगर वो अधिकार के लिए हम बाहर नहीं निकलते, हमारे निठल्लेपन में, हमारे अलसाएपन में, हमारे बेवकूफी में, तो हम धर्म का नाश करते हैं। अगर हम धर्म का नाश कर रहे हैं तो हमारा नाश असंभव होगा। अगर हमें चाहिए कि हमारा नाश न हो तो हम राजनीति से कतई दूर न रहें। भले ही कितनी भी गंदगी हो, गंदगी में जाए बिना गंदगी साफ नहीं हुआ करती। गंदगी से दूर रह के गंदगी साफ होने वाली है क्या? महान लोग जब राजनीति में घुसेंगे, त्यागी लोग जब राजनीति में घुसेंगे,
कट्टर हिंदुवादी लोग, कट्टर धार्मिक लोग जब राजनीति में घुसेंगे तो ही धर्म की संस्थापना हो सकती है। अपने सारे के सारे महापुरुष राजा थे, भगवान श्री कृष्ण राजा थे, भगवान राम राजा थे, शिवाजी महाराज राजा थे, ये सब राजा लोग थे जिन्होंने महान क्रांति करी हुई है। इसलिए अभी भी कल्पना करते हैं तो राम राज्य की कल्पना करते हैं कि वो राजा इतने महान थे। बिना राजा के राम राज्य की कल्पना कैसे हो सकती है? राजा राम था इसलिए राम राज्य की कल्पना है, राजा नहीं है तो अराजकता आती है वहां पर। इसलिए महान राजा चुनने का हमें अधिकार मिलता है 5 साल में। ये 70 सालों से हो रहा है, 80 सालों से हो रहा है। ये भूतो न भूतो हो रहा था। पहले जमाने में पहली रानी का पहला बेटा ही राजा बन पाता था। अभी न भूतो ऐसा मौके अपने हाथ में, हम मूर्खतापूर्ण हिंदू लोग उसको गंवाते रहते हैं। ये हिंदुओं को समझना चाहिए, अगर हमें राष्ट्र को, धर्म को बचाना है, हमारे मंदिरों को बचाना है, गौ माता को बचाना है, हमारे बहु बेटियों को बचाना है, तो हमें राजनीति से दूर नहीं रहना चाहिए। हमें कम से कम वोट देने तो जरूर जाना चाहिए और उसको वोट करना चाहिए। जो हिंदू हित की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। इसी एजेंडे के तहत हमें वोटिंग करनी चाहिए। पुष्पेंद्र जी। महाराज जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम काली, ओम काली, ओम काली, ओम काली, ओम काली, ओम काली। आपको भी